क्या मुसीबत है यार। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सर पे लग रही है यार। एक काम करो, आराम से ना मार्च कर लो पूरा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? दिमाग खराब है तुम्हारा? इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। चलूंगी तो आवाज आएगी, और सारी रात पार्टी करोगे ना तो सारी आवाजें सर पे भी लगेंगी। क्या मुसीबत क्या तुम्हारे साथ? हाँ बताओ मुझे। क्या तुमने ये बात बात में मुसीबतें लगाया हुआ है? मुझे ना आदत नहीं है सोफों में सारी सारी रात सोने की। खुद तो बेहोश होके सो गए थे, अगले का एहसास ही नहीं है। किसी का इशू। शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, ठीक है? हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तुम कमरे से बाहर चले जाओ। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। बात तुम मेरी सुनो। मैं यहाँ पे तुम्हारे तमाशे देखने के लिए बैठी नहीं हूँ। ये एंग्री यंग मैन बन के किसी और को दिखाना, और ये उंगली नीचे करके बात करो। पागल हो क्या? करूंगा मैं ऐसे बात? क्या कर लोगी तुम? आज इस तरह करके बात करो, मुझसे इस तरह बात नहीं करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? उठो, इस तरह बात करो और मैं करूंगा इस तरह बात। क्या कर लोगी तुम? करनी है बात ऐसी करो। तुम मुझसे बदतमीजी करोगी तो मैं भी तुमसे बदतमीजी। हो गई ना नीचे उंगली? उंगली से बात क्या करूं मुझसे? मेरे मुंह पे पानी फेंको। बदतमीज आदमी। बदतमीज लड़की, तुमने क्या किया ये? तुम हो गए बदतमीज। तुम चुप। पागल इंसान। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हेलो, क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सोने और फजूल बातें करने के अलावा तुम और करते क्या हो? पूरा दिन गुजर गया, शाम हो रही है। इंसान और उल्लू में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। आयरा, मुझे डिक्टेट होना पसंद नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी रखो ना। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनकी कोई दोस्त आ रही है, इसलिए तैयार हो रही हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी। तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। पहले दिन समझ आ गया, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं हो। देखो, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुझसे ऐसे बात मत किया करो, तुम्हें मैंने पहले भी बोला। मैंने सुबह बताया ना तुम्हें कि मुझे उंगली नहीं दिखाना। तुम छोड़ो, अच्छी बात नहीं होगी, छोड़ो। अच्छी बात हुई क्या तुम्हारे साथ अभी तक? जाओ कर लो जो करना। अरे छोड़ो यार उंगली, पागल हो तुम? क्या ये? जाया, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हें तो बहुत अफसोस हुआ होगा, नफीसा ने इतनी सादगी से शादी कर दी। नहीं, असल में हम सब यही चाहते थे कि सादगी से शादी हो। खुश हो बेटा? जी। वीडियो के बाद भी तुमने कामयार को मौका दिया, बड़ी बात है। तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल रहा होगा। जी आंटी, काफी पेनफुल था। लेकिन आपने सुना नहीं, कामयार पे ना असल में काला जादू हो गया था।
नहीं नहीं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काम भी संभालने लग गया है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया। आयरा, आयरा वो नमाज का वक्त हो गया, मुझे जानमाज नहीं मिल रही है, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? चले? चल। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, वो अलीज़े के बारे में सुना, कैसी है वो? सुना उसकी दूसरी तलाक हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। चले? अच्छा। Kids. उस्मा, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। श्योर लेती हूँ। सालमा, तुमने बताया था ना यूसुफ को कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। बस दुआ कीजिए। चलो, वंडरफुल। काला जादू, सीरियसली? और ये थी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की थी, तुम्हारी वीडियो बनाई थी, तुम्हें वो पसंद करती है, शादी तुड़वाना, मतलब पूरी कहानी सुनाती। थोड़ा तो क्रिएटिव होना था ना। फजूल बात सुनने का मूड नहीं है, आइंदा इनसे फ्री मत होना प्लीज। अच्छा, चुप करके उनकी बातें सुनती? बस उनकी भी बातें सुनती रहूं, इस कमरे में तुम्हारी भी बकवास सुनती रहूं, बस मैं सुनती रहूं, इसलिए कि मैंने शादी है। हाँ तो शादी तुम अपनी मर्जी से कर आई हो। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने, इसलिए की। हाँ, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने। ब्लैकमेल? मैं तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करा रहा था, तुमने फोर्स किया मुझे शादी में। बस करो यार, हॉस्पिटल में मैं पड़ी हुई थी मजनू बन के, और अगर इतना ही माचो हो तो रोज देवदास क्यों बने फिरते हो? इतना किस बात का काम है? यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम एक काम करो, खड़ूस आंटीज के पास जाओ, अपनी इज्जत करवाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। तो मैं तो बैठी थी, क्यों आए? गलती हो गई। पिंकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुनो, तुम्हारी बहन पागल है। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुमसे शादी की है, ठीक कैसे होगी? सारा का सारा खानदान पागल है, मेरा ही दिमाग खराब हुआ था। कुछ और चाहिए? चुप क्यों खड़ी हो? बोलो कुछ। तुम ही इसकी इतनी तारीफें करती थी, एक दिन में पागल कर दिया। उसकी भी यही ख्याल आते हैं तुम्हारे बारे में। तुम अब भी तरफदारी कर रही हो उसकी? तरफदारी नहीं कर रही हूँ मैं, उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? वाह, इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से।
किसी का नाश्ते का टाइम होगा, किसी की चाय का टाइम होगा, कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। मैं पागल। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार।